Hello. So today we are going to study about the globalization and the Indian economy, which is the last chapter of economics. So we are going to discuss here what is globalization and about multinational companies, foreign trade and integration of markets, factors that have enabled globalization, World Trade Organization, impact of globalization in India, competition and uncertain employment, and the struggle for a fair globalization. So we will start with what is globalization. Globalization simply is the interconnection between countries through foreign trade and investment by multinational companies. मतलब ग्लोबलाइजेशन डिफरेंट मार्केट का इंटीग्रेशन है. डिफरेंट मार्केट जब क्लोज आते हैं तो हम उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. जब मार्केट और प्रोडक्ट आपस में मिलते हैं डिफरेंट कंट्रीज से तब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस होता है. अब क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल कैसे हुआ. तो देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच हैज इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. व्हाट आर दोज आर रैपिड इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी. हमारे टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली इम्प्रूव कर रहे हैं. लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज का लिबरलाइज होना मतलब ट्रेड बैरियर्स को हटाना. प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO. WTO is World Trade Organization and getting pressure from such types of organization helps in globalization. Now we will study about multinational companies. Multinational company is a company that owns or controls production in more than one nation. मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनी है जो अपना प्रोडक्शन एक से ज़्यादा कंट्री में ओन करती है. मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ऑफिसेज और फैक्ट्रीज बहुत सारे रीजन्स में ओपन कर लेती है जहां उनको चीप लेबर और अदर रिसोर्सेज मिल जाते हैं बहुत ईजली. और MNC इससे बहुत हायर प्रॉफिट भी कमा लेती हैं. MNC उन जगहों पर अपना प्रोडक्शन सेटअप करती हैं जहाँ पे वो क्लोज मार्केट से हों, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल हों लो कॉस्ट पे, और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एश्योर्ड हों और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अच्छी हों. नाउ जब मल्टीनेशनल कंपनीज एक कंट्री में आती हैं तो वो क्या करती हैं? दे डू इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? So the money that is spent to buy assets such as land, building and equipment is called investment. वो money जो assets खरीदने में, assets what we call assets like building, electronic devices etc. which are used in production are called assets. तो जो investment assets को buy करने में होती हैं और वो multinational companies के द्वारा होती हैं उन्हें हम foreign investment कहते हैं. Now there are two-fold benefits of foreign investment. What are these benefits? So MNC can provide money for additional investments like buying new machines. तो जो MNC है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर देती हैं लोकल कंपनीज को न्यू मशीन्स खरीदने में. अब अगर आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो यू हैव टू बाय न्यू मशीन्स एंड MNC आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे देती हैं. और MNC माइट ब्रिंग देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन. MNC दूसरे कंट्रीज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी ले आती हैं हमारे कंट्री में ताकि हमारे कंट्री वाले लोग भी उनके हिसाब से प्रोड्यूस करें और हमारे कंट्री में वो सेटअप हो जाए और उन्हें प्रॉफिट हो. बट इससे हमें भी फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज. फॉरेन ट्रेड ही वो मेन चैनल है जो कंट्रीज को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं. फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट. एंड ये फॉरेन ट्रेड ही है जो हमारे प्रोड्यूसर्स को ये दिशा दिखाती हैं कि वो हमारे जो लेवल है उससे वो बहुत ऊपर जाएं. Prices of similar goods in two markets tend to become equal and producers in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles. अब प्राइस क्या होती है? सिमिलर गुड्स की प्राइस दो कंट्रीज में इक्वल हो जाती हैं और जिससे प्रोड्यूसर्स बहुत दूर दूर के प्रोड्यूसर्स भी आपस में compete करने लगते हैं और उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाता है. Foreign trade thus result in connecting the market or integration of market in different countries. Foreign trade ऐसे करके पूरे मार्केट को कनेक्ट कर लेती है. अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी.
Technology, that means everything included in technology only, that is IT, transportation, communication. So you know how this have helped. So rapid improvement in technology has been one major factor that stimulated the globalization process. ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट किया है. दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट. अब हम क्या करते हैं, हम शिप से, एरोप्लेन से अपने सारे गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं और वो भी बहुत लोअर कॉस्ट में. Even more remarkable have been the developments in information technology. And as I told you, information technology का डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा है. Now we have seen कि एक कंपनी रहती है यूएस में ऑपरेट करती है एंड उनका प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो चाइना में और कॉल सेंटर कहाँ है, इंडिया में. तो व्हाट दिस शोज कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है और टेक्नोलॉजी इतनी रैपिड है कि वो पूरे ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करती है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है लिबरलाइजेशन क्या है. So liberalization is the process of removing barriers or restrictions set up by the government. Liberalization वो प्रोसेस है जो सारे ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देती है, सारे ऑब्स्टिकल्स को जो भी ट्रेडिंग में आ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में उसको रिमूव कर देना है, लिबरलाइजेशन है. अब जैसे कि क्या ट्रेड बैरियर, क्या जैसे कि टैक्स और इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर. अगर हम इम्पोर्ट पे टैक्स लगाते हैं तो दैट इज ट्रेड बैरियर. Now with liberalization of trade, business are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. अब जब ट्रेड लिबरलाइज हो गया है, ट्रेड फ्री हो गया है, तब बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो आराम से डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है. तो ये सारे चीज़ भी हमारे ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. World Trade Organization is one such organization whose aim is to liberalize international trade. WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. तो WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका तो एम ही है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करें, मतलब सारे ट्रेड बैरियर्स हम हटा दें और ट्रेड पूरे अच्छे से पूरे वर्ल्ड में फ्लोरिश हो विदाउट एनी बैरियर. और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स भी लगाती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और देखती भी हैं कि दिस रूल्स आर ओबेड और नॉट. नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. Globalization and greater competition among producers, both local and foreign producers, has been of advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban areas. As a result, people enjoy much higher standards of living than was possible earlier. अब ग्लोबलाइजेशन और प्रोड्यूसर्स के अमंग ग्रेटर कंपटीशन ये इनेबल कर दिया है कि कंज्यूमर्स को कि दे गेट चीपर प्रोडक्ट एंड दे गेट मोर चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट. और क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स के बीच में जब कंपटीशन हो जाता है तो कंज्यूमर को बहुत इजी होता है क्योंकि जहां उनको चीपर मिलेगा वो वही लेंगे, उनके पास चॉइसेस भी ज़्यादा होगा और इसीलिए जो कंज्यूमर है वो बहुत हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जीते हैं जो वेल ऑफ कंज्यूमर्स है फ्रॉम अर्बन एरियाज वही. और पहले उतना पॉसिबल नहीं था जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, बिकॉज पहले हमें इंडियन प्रोडक्ट्स चूज करना होता था, बट अब वी आर हैविंग ऑप्शंस एंड वी कैन चूज द मच बेटर प्रोडक्ट. लेकिन वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स के अमाउंट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन यूनिफॉर्म नहीं है. अब हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज बीन इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. Also, local companies supplying raw materials etc. to these industries are prosperous. हम ये भी देखते हैं कि लास्ट 20 years में इन्वेस्टिंग इन इंडिया बहुत बढ़ गया है बाय MNC. ये क्या शो करता है कि MNC के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत बेनिफिशियल था और भी लोकल कंपनीज भी जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुई हैं. और इसके साथ साथ सेवरल टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन. दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड. और कुछ टॉप इंडियन कंपनीज लाइक ऑफ इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स इस इंक्रीज कंपटीशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुई हैं. उन्होंने न्यूअर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन मेथड में इन्वेस्ट किया और अपना प्रोडक्शन स्टैंडर्ड भी बढ़ा लिया और वो लोग भी एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह इमर्ज हो गए हैं. तो दिस इज द
बेस्ट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर दिए, जैसे सर्विस एंड IT सेक्टर, BPO, accounting, etc. have also been created due to globalization. Now, what are the steps taken by the government to attract foreign investment? First of all, investment of special economic zone. Now, what is special economic zone? तो गवर्नमेंट क्या किया है, कुछ स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप कर दिया है। अब इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हाई क्लास फैसिलिटी देती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो जो कंपनीज यहाँ पे प्रोडक्शन सेट करते हैं उन्हें ये सब चीज़ की बहुत बेनिफिट मिलता है। और सेकेंड क्या है, टैक्स रिलैक्सेशन। मतलब अगर कोई कंपनी इंडिया में आके फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है तो उन्हें 5 years के टैक्स रिलैक्सेशन में मिलती है। मतलब दे डू नॉट हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स फॉर द इनिशियल 5 years। And the third step to attract foreign investment is the flexibility in labor laws. और what is labor? Now हम लोग जानते हैं कि मतलब जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई वर्कर्स को हम लेते हैं then उन्हें सब बेनिफिट्स मिलती हैं, दे आर एम्प्लॉयड परमानेंटली। बट फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज क्या है, मतलब हमारे जो लेबर लॉज बने हुए हैं कि लेबर को इतना वेज देना है, इतने से कम वेज नहीं देना है, या फिर दे आर ऑल्सो गेटिंग सम बेनिफिट, बट फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज में ये हटा दिया जाता है ना। वर्कर्स कैन बी हायर्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड दे कैन बी रिमूव्ड व्हेन देयर इज नॉट वर्क। इससे क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं उनके कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत बढ़ जाते हैं, तो इससे उन्हें बेनिफिट होता है और वो अट्रैक्ट हो जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नाउ कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। Globalization and the pressure of competition have sustainably changed the lives of workers. Most employers these days prefer to employ workers on contract basis. This means that workers are no longer secure. अब globalization और pressure of competition बहुत लाइफ ऑफ वर्कर को चेंज कर दिया है। अब क्या करते हैं, मोस्ट एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि आजकल वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब देते हैं, और ये क्या है, अब वर्कर्स का जॉब तो सिक्योर नहीं रह गया। और एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो रिड्यूस हो नहीं सकता है तो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि लेबर कॉस्ट को ही कट कर देते हैं। वर्कर्स ऑल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। अब वर्कर्स को बहुत लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ता है और नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है पीक सीजन में, बट दे आर गेटिंग लोअर वेजेस आर लो एंड वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ एंड्स। मतलब वर्कर्स का कंडीशन बहुत खराब हो गया है ग्लोबलाइजेशन में। पहले तो उनको परमानेंट जॉब से निकाल के टेम्पररी जॉब कर दिया गया, उसके बाद लेबर कॉस्ट को भी बहुत सारा कट कर दिया गया और उन्हें बहुत सारा काम भी करना पड़ता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा वेज और एक्स्ट्रा सैलरी। That means their condition has deteriorated due to globalization. Now struggle for a fair globalization. Everyone has not benefited from globalization. People with education, skill and wealth have made the best use of the new opportunities. On the other hand, there are many people who have not shared the benefits. Fair globalization would create opportunities for all and ensure that the benefits of globalization are shared better. अब हम देखते हैं कि एवरीवन तो बेनिफिट नहीं हुए ग्लोबलाइजेशन से, ओनली पीपल विद एजुकेशन, स्किल और वेल्थ ही ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट यूज कर पाए हैं, लेकिन जो और पीपल हैं उनके लिए ये सेम बेनिफिट नहीं हुआ है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है? फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट करेगा अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल और देखेगा कि सारे लोगों की बेनिफिट सेम है। Government can ensure that labor laws are properly implemented and workers get their rights. अब ये कैसे हो सकता है? अब गवर्नमेंट देखेंगी कि सारा लेबर लॉ सही है और लेबर्स आर गेटिंग वेजेस एंड the government should ensure that the working conditions are good. Government can also restrict some imports and कुछ ट्रेड बैरियर्स भी लगा सकती हैं ताकि हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी बेनिफिट हों कुछ। So this is all about this chapter. Thank you.